अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम अम्बिया और रसूल के बारे में सीखेंगे कि अम्बिया और रसूल किसे कहते हैं, अम्बिया किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, नबी किसे कहते हैं, पहला ये सवाल होता है। तो जिस इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मखलूक की हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे नबी कहते हैं। ठीक है, मतलब नबी वो इंसान होते हैं जिसके पास अल्लाह ताला की वही आती है, खा अल्लाह की तरफ से हो या अल्लाह की तरफ से कोई फ़रिश्ता उनके पास लेकर आए। ठीक है, दूसरा क्या है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। पहले जो नबी हैं वो कौन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, इस तरीके से दूसरा है कि दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले आखिरी नबी अलैहिस्सलाम कौन है। ठीक है, अलैहिस्सलाम नबी के नाम में लगाते हैं। दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले सबसे आखिरी नबी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, इसी तरीके से क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा हो सकता है? जी नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, ये सवाल जवाब हैं जो अक्सर व बेशतर लोग पूछते हैं। अगर कोई नबी होने का झूठा दावा करे तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई नबूवत का झूठा दावा करे तो उसे कज़्ज़ाब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कज़्ज़ाब, झूठा। क्या तमाम अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं? जी हाँ। ठीक है, इसी तरीके से तमाम नबियों के सरदार कौन है? तमाम नबियों के सरदार हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, आला हज़रत रहमतु रब्बिल इज़्ज़त ने कंज़ुल ईमान में नबी के क्या मायने बयान किए हैं? गैब की ख़बर देने वाला, जो गैब होती हैं, जो बातें छुपी हुई होती हैं, उनकी ख़बर देने वाले को क्या कहते हैं? नबी कहते हैं। तो इसमें कुछ नबियों के नाम हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इसमें अब क्या अम्बिया इकराम के मुआजिज़ात के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मुआजिज़ा किसे कहते हैं? ठीक है, कुदरत तो वो होता है जो अल्लाह ताला करिश्मे दिखाता है, वो कुदरत होता है। और जो मुआजिज़े होते हैं वो नबी दिखाते हैं अपने नबूवत के दावे के लिए। ऐलान नबूवत के बाद नबी से क्या है, खिलाफ़ आदत ज़ाहिर होने वाली बात को मुआजिज़ा कहते हैं। जो आदत के ख़िलाफ़ है, मतलब जो काम हो नहीं सकता, जैसे चाँद के 2 टुकड़े करना। और ठीक है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था कि समुद्र को 2 हिस्से में क्या कर दिया था, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से क्या कर दिया था, 2 टुकड़ों में बाँट दिया था। ठीक है, अभी देखेंगे कौन से नबी अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नर्म हो जाता। तो वो कौन से नबी हैं जो लोहे को अपने हाथ में लेते थे वो मोम की तरह हो जाता था? तो यहाँ पे जवाब है इसका, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नर्म हो जाता। ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन से नबी हैं वो जो जिनके हाथ में लोहा क्या नर्म हो जाता था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। किस नबी अलैहिस्सलाम के असा यानी लाठी मारने से दरिया के दरमियान रास्ता बना? तो वो कौन से नबी थे जिनके लाठी मारने से दरिया में रास्ता बना? तो यहाँ पे जवाब दे रखा है, आप देख सकते हैं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ऐसा मारने से दरिया के दरमियान रास्ता बन गया। ठीक है, दरिया के बीच में क्या बन गया था? रास्ता बन गया था। कौन से नबी अलैहिस्सलाम 3 मील दूर से चींटी की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए? चींटी की आवाज़ सुनकर कौन से ने मुस्कुराए थे? यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील दूर से चींटी की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए। तो यहाँ पे हमने 3 नबियों के बारे में बता दिया। अब चौथे नबी के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जन्नती ऊँटनी किस नबी अलैहिस्सलाम की थी जो अपनी बारी पर तालाब का सारा पानी पी जाती थी? ठीक है, वो जन्नती ऊँटनी हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की थी जो अपनी बारी पर तालाब का सारा पानी पी जाती थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 नबियों के बारे में पढ़ा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिनके हाथों में लोहा नर्म हो जाता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने लाठी मारकर जो है दरिया के 2 हिस्से कर दिए थे, है ना, दरमियान में रास्ता बना दिया था।
और जिन्होंने 3 मील सफ़र किया था उनका नाम था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ठीक है, 3 मील से चींटी की आवाज़ सुनकर कौन मुस्कुराए थे? हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। और वो नबी जिनकी किस नबी की थी, मतलब वो ऊँटनी का नाम बताइए जो तालाब का पूरा पानी पी जाती थी, तो वो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी। अब इस तरीके से यहाँ पे कुछ सवाल जवाब हैं जो मैं, तो आसमानी किताबें क्या हैं? आसमानी किताबें किन किताबों को कहते हैं? अल्लाह अज़्ज़ वजल की नाजिल की हुई किताबों को आसमानी किताबें कहते हैं। आसमानी किताबें किन पर नाजिल हुई? आसमानी किताबें अंबिया किराम पर नाजिल हुई। आसमानी किताबें क्यों नाजिल की गई? आसमानी किताबें इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल हुई। तो 1,24,000 कम व बेश अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो उन सभी पर क्या है? किताबें नाजिल हुई। सिर्फ चंद किताबें हमें मालूम है। तो मशहूर किताबें कौन कौन सी हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तो इसमें कुछ यहाँ पे दे रखा है, खुल्क़ इस्लाम, मतलब इस्लाम में हया को बहुत अहमियत दी गई है। चुनांचे हदीस शरीफ में है, बेशक हर दीन का एक खुल्क़ और इस्लाम का खुल्क़ हया है। हर दीन का क्या है? खुल्क़ है, और इस्लाम का खुल्क़ क्या है? हया है। यानी हर उम्मत की कोई ना कोई ख़ास खसलत होती है जो दीगर खसलतों पर गालिब होती है, और इस्लाम की वो खसलत हया है। ठीक है, इस्लाम की जो खसलत है वो क्या है? क्या है? हया है। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतने, अगली वीडियो में हम आगे के असबाब को पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।